प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया है कि हम सब एक दूसरे के साथ संगति करने पाए, और परमेश्वर ने इस दिन तक हमें सुरक्षित और भला चंगा रखा है, और आज के दिन तक हम सबों को सहेज के रखा है। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह और महान दया है। और आज परमेश्वर ने मौका दिया आज के पवित्र दिन में कि हम सब एक दूसरे के साथ इस वचनों के द्वारा संगति कर पा रहे हैं। और आज जो मेरा विषय है वो है हमारा पड़ोसी कौन है। जब हम इस विषय को सुनते हैं तो हमें याद आता है कि ये किसी ऐसी कहानी से टैली करता है जो कहीं ना कहीं हमने अपने चाइल्डहुड डेज में सुनी होगी, और वो है सामरी यात्री के बारे में। सचमुच परमेश्वर छोटी छोटी कहानियों से, दृष्टांतों के माध्यम से हमारे व्यवहारिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को बताते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इन सारे वचनों को पढ़कर और उसको सीख कर उन वचनों के अनुसार चले। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शामिल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से। लिखा है, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जितना भी वचन सुनते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, उन वचनों के अनुसार हम चलें, उसे माने, तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लूका उसका 10 अध्याय 25 पद से पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आता है, और यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो एक प्रश्न यीशु मसीह से पूछता है। व्यवस्थापक का मतलब होता है कि वो व्यवस्था का बहुत बड़ा जानकार था, लेकिन वो यीशु मसीह को सिर्फ परखने के लिए एक प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसके इंटेंशन को अच्छी तरीके से जानते थे, और उन्होंने जवाब भी दिया कि व्यवस्था तो सामने है, तो इसे कैसे पढ़ता है? वैसे परमेश्वर का वचन हमसे यही बातचीत करता है कि जब हम वचनों को पढ़ें तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ें और उन आज्ञाओं का पालन करें। और यीशु मसीह उनको बताते हैं, उस व्यवस्थापक को बताते हैं कि तू अभी अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। पहली आज्ञा। और एक साथ ही साथ उसके साथ यीशु मसीह एक और आज्ञा को बोलते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वहां हम देखते हैं कि वहां जैसे ही इस आज्ञा को यीशु मसीह उसको बताते हैं तो वो एक बात यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं उसे। आप सोचिए, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं, वो भी रखता था। चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं, दशमांश देते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए उन्होंने एक आज्ञा को जोड़ा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसका मतलब है कि जैसे आप खुद से प्रेम रखते हैं वैसे ही आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखिए। और जब यीशु मसीह ये बात बोलते हैं, वो पूछता है, तो यीशु मसीह कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति है, वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसे मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति जा रहा है एक यात्रा पे, और उसके साथ रास्ते में क्या होता है कि डाकू उसे घेर लेते हैं। वो घिर जाता है और डाकू उसका सब कुछ छीन लेते हैं, कपड़े और जो कुछ उसका था। और लिखा है कि अधमुआ उसको मार पीट कर छोड़ देते हैं। इसका मतलब है बहुत बुरी हालत करके वो लोग वहां से चले गए। अब आप सोचिए वो व्यक्ति किस कंडीशन में होगा। अकेला था, उसके आसपास कोई नहीं था। और वहां पर हम देखते हैं कि एक याजक वहां से गुजरता है और वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि कतरा कर चला जाता है। आप सोचिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। कई बार
हम जब जाते हैं कहीं, जहाँ भी गए होंगे अपने अपने जीवन में, ऐसे कई व्यक्तियों को हमने देखा होगा, लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम इग्नोर कर देते हैं। आज परमेश्वर हमसे ये बातचीत करना चाह रहा है। अपने जीवन में आप झांक के देखिए, सब कुछ हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप रुके, उसकी मदद करें। ये मेरे जीवन के लिए भी है, ये आपके जीवन के लिए भी ये वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस याजक की तरह कतरा कर नहीं जाएं। ठीक उसके बाद उसे देखता है और उसको देखकर वो चला जाता है, और जैसे ही याजक ने उसे देखा होगा तो वह व्यक्ति उसको आशा भरी निगाहों से देख रहा होगा कि वो याजक उसके पास आए और उसकी मदद करे। उसे नहीं पता था वो याजक था, लेकिन वो सोच रहा होगा कि कैसे वो मेरी मदद करने के लिए आगे आए, अपने हाथों को बढ़ाए, लेकिन वो चला गया। नेक्स्ट उसके बाद एक लेवी आता है, और लेवी और याजक परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल करने वाले व्यक्ति हैं, वचन को जानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे देखते और कतरा कर आगे चले जाते हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, एक सामरी यात्री के बारे में। वो वहां से गुजरता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो वहां रुकता है, और जैसे ही वो उसको देखता है उस पर तरस खाता है। जानते हैं तरस कैसे आया? जिसके अंदर परमेश्वर के प्रेम भरा दिल होगा, परमेश्वर के अंदर वो प्यार, परमेश्वर का वो प्यार होगा, वो जरूर तरस खाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कई लोगों के ऊपर तरस खाया। उनकी हालत को देख के हमें भी, जब हम आसपास देखते हैं किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें हमारे अंदर वो तरस की भावना आनी चाहिए। और वो ऐसी ही नहीं आएगी। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर वो प्रेम हमारे अंदर ज़रूर देंगे, और हमें हर एक के प्रति उस तरस को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है, जिनको हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सामरी था। सामरी मतलब वो गैर यहूदी था, एक अन्य जाति था। उसने उसे देखकर जब वो उसके पास गया, उसने ये नहीं पूछा कि भाई मैं तब तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम्हारी जाति मेरी जाति होगी। आज जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जाति को, धर्म को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर हमें इस दुनिया में लाए तो उन्होंने कभी भी अलग अलग करके हमें जाति में, धर्म में डिवाइड नहीं किया। हम जब भी मदद करें ये सोच के कभी नहीं करें कि वो हमारी जाति का होगा, वो हमारी धर्म का होगा, या वो हमारी कम्युनिटी का होगा, तभी हम किसी की मदद करेंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया है अपने हाथों से। तो जितनी मदद हम कर सकते हैं, इन सारी बातों से उठकर हम एक दूसरे की मदद करें। और एक सामरी यात्री, वचन बताता है कि सामरी लोग यहूदी से किसी तरीके का व्यवहार नहीं करते थे, उनका मिलना जुलना आपस में नहीं था। लेकिन उस जगह जब हमने देखा कि उसके अंदर वो तरस आया, उस व्यक्ति को देखकर वो गया, उसको प्यार से उठाया, और वचन बताता है कि उसने उसके घाव पर तेल मला और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। अब आप सोचिए, तरस भी खाया, उसके पास गया और उस प्यार से उसने उसके घाव को पर तेल लगाया, पट्टियां बांधी। ये प्यार कहाँ से आया? परमेश्वर चाहता है कि हम किसी को भी अगर ऐसी स्थिति में देखते हैं तो ऐसा ही प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। और वचन बताता है कि वो उसे सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, जहाँ पर लोगों को रखा जाता था, जो बेसहारा लोग थे। वहाँ पर वो ले गया, और लिखा है कि वहाँ तक उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि वचन बताता है कि उसके बाद उसने उसकी सेवा टहल की। ये प्यार तभी हो सकता है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दूसरों के लिए, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह ने सारे मानव जाति से प्रेम किया, वैसा प्रेम हमारे अंदर होगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति उसको छोड़ता है वहाँ पे, तो उसकी सेवा टहल में लग जाता है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बातचीत कर रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले दूसरे दिनों में जब भी हम देखें ऐसे किसी व्यक्ति को, तो हम उसकी मदद के लिए ज़रूर आगे आए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे प्रेम को चाहता है, ऐसे
मनुष्य को चाहता है जो एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे के प्रति प्रेम को रखे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में प्रेम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह दी है। जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं उसका 13 अध्याय, वो पूरा चैप्टर प्रेम के बारे में है कि हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम रखना है। हम सब कुछ कर ले, वचन बताता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, कुछ भी नहीं। हम सब कुछ कर ले लेकिन हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं है तो व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम आपस में ही एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने भाई से हम अपने समान ओन ब्रदर से रखें, ओन सिस्टर्स से रखें, अपने रिलेशंस वालों से करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अलग करता है कि हमें सबसे प्रेम रखना है। वरन वचन बताता है कि अपने शत्रुओं से भी हमें अपने समान प्रेम रखना है। तब वहाँ पे अंतर, बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। वो प्रेम जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं, वो प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनों के साथ ही इतने प्रेम से ना रहें, वरन हर एक व्यक्ति के साथ हम वैसे ही प्रेम के साथ रहें, उनको वैसे ही हम देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यही उम्मीद करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सामरी यात्री उसकी सेवा टहल करता है और आगे लिखा है कि उस दिन वो वहाँ रुकता है उसके लिए और दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के वहाँ 200 दिनार वहाँ पे भटियारे को देता है और वो उससे कहता है कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखिए कितना अच्छा वचन है। वो उसका कोई भी नहीं था, ब्लड रिलेशन उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन वो प्यार देखिए एक अपने भाई की तरह उसने वो प्यार को, वो प्रेम को प्रदर्शित किया। कितनी अच्छी बात है ना, वैसा प्यार अगर मेरे और आपके जीवन में रहेगा। उसने अपने हाथों से वो प्रेम को दिखाया, दिल से दिखाया और लिखा है कि उस फाइनेंशियली भी उसने उसकी मदद की और कहता है कि जब मैं लौटूंगा तो जो कुछ आपका लगेगा एक्स्ट्रा इस व्यक्ति के सेवा में वो मैं आपको दे दूंगा। और वचन बताता है कि सचमुच ऐसे ही प्रेम की उम्मीद परमेश्वर हमसे और आपसे करता है और चाहता है कि सिर्फ हम अपने आपस में ही प्रेम ना रखें कि हमारा प्रेम सीमित हो कुछ लोगों के प्रति, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक से ऐसे ही प्रेम कर सकें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि हम पक्षपाती ना हो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। और आज के समय में हम देखते हैं कई लोग इन सारी बातों को बिल्कुल भूल चुके हैं, उनके अंदर वो इंसानियत नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमें इसे मानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वचन बताता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 पद में कि हम वचन और जीभ से नहीं वरन काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम प्रकट करें एक दूसरे के प्रति। जब आप दूसरों से इतना प्रेम करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए, हर एक जन जो परमेश्वर का बनाया हुआ है वो आपका पड़ोसी है। आपको हर एक से ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हम अपने लोगों से करते हैं, अपने परिवार वालों से करते हैं। वो प्रेम परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा आपका। और आगे जब यीशु मसीह पूछते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? जब वो कहानी यीशु मसीह ने बता दी तो यीशु मसीह से पूछते, अब तीनों में से पड़ोसी कौन हुआ? तो वह व्यक्ति कहता है, उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया, वही सच्चा पड़ोसी है, उसी ने उसकी मदद की। और परमेश्वर का वचन हमें बखूबी बताता है कि वैसा ही जीवन, वैसे ही प्रेम हमारे और आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि याजक और लेवी परमेश्वर के वचन को जानने वाले थे, लेकिन उनके जीवन से वो प्रेम प्रदर्शित नहीं हुआ। एक सामरी यात्री जो परमेश्वर के वचन को हो सकता है वो इतना जानता नहीं था, लेकिन अपने जीवन के द्वारा उसने उस वचन को पूरा किया, उस प्रेम को प्रदर्शित किया। तो आप सोचिए कि अनंत जीवन का वारिस कौन होगा अगर हम परमेश्वर के साथ को पूरा करते हैं और आपस में हम वैसे ही मन रखते हैं और दूसरों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ, जिनको आपकी ज़रूरत है,
जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं और निश्चय परमेश्वर हमें अपने राज्य में शामिल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरों से भी वैसे ही प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमसे भी वैसे ही प्रेम किया, इसीलिए वो अपने बेटे और बेटियां होने के नाते हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हम भी वही प्रेम दूसरों के प्रति दिखाएं। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम और लोगों को जो विश्वास में निर्बल है, जो किसी तकलीफ में है, जो किसी समस्या में है, बेशक वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी कम्युनिटी, किसी समाज के क्यों ना हो, आप उनके अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्रतिफल देगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि ऐसा बोझ होना मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर आज के वचन से हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे और ख़ास तौर से आप लोगों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। और जो भी वचन हम सीखें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ एक मन और एक आत्मा में बंद कर और कट कर ऐसे ही हम परमेश्वर के भय में और उनके वचन में आगे बढ़ें। परमेश्वर इन सारी बातों से आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक बातों में मैं सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।